आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, और एक बार फिर आप लोगों के साथ एक छोटा सा वचन शेयर करने के लिए एक बार फिर आप लोगों के सामने लेके आए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। योना के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि परमेश्वर ने योना से कहा, योना से कहा कि निनवे को जा, और क्योंकि वहाँ का जो पाप है, बुराइयाँ हैं, बहुत बढ़ गई है। लेकिन योना निनवे को ना जाके वो तरसीत को भाग गया। तो वहाँ पे भागा, वो तरसीत जाने वालों के जहाज़ में बैठ गया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, योना 1 से पढ़ेंगे तो वो वहाँ ना जाके, जहाँ परमेश्वर ने उसे कहा जाने के लिए, वो एक ऐसे देश में जा रहा था जहाँ पे वो सोच रहा था कि मैं वहाँ पे जाके बच जाऊँगा या मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन नहीं, जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है उसे परमेश्वर ज़रूर पूरा करता है। जब वो वहाँ गया, उस जहाज़ में बैठा, वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर विपत्ति आई जा रही थी, और 3 दिन तक मछली ने उसे निगल लिया, और 3 दिन तक मच्छी के पेट में रहा। ऐसा तो असंभव है ना कि कोई जानवर या जंतु तुम्हें खा जाए और तुम जीवित बाहर आ जाओ। ऐसा तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना कि कोई भी सामने भोजन है और उसको छोड़ दे। लेकिन ये सब परमेश्वर की एक योजना थी। उसने उस जगह में जाके परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, और बहुत सी प्रार्थनाएं 3 दिन तक उन्होंने उस जगह में रह के करी, मच्छी के मुंह में रह के, पेट में रह के। और तीसरे दिन उस मच्छी ने योना को उगल दिया। उसके बाद वो उस जगह में गया, निनवे में, जहाँ के लिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी जाने की। अगर वो पहले चला जाता तो शायद उसको ये तकलीफ़ और दुख से नहीं गुजरना पड़ता। ऐसा ही है, परमेश्वर हमें कभी कभी कहता है कि तुम ये काम करो और ये मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो काम करते हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें रोक रहा है, और हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है ना। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, कुछ सोच समझ के ही उसने अपने लोगों को इस जगत से चुन के अलग करा है। ऐसे ही नहीं हमें परमेश्वर ने चुना है ना। तो हम कभी कभी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी ना करके हम अपने इच्छा को पूरी करते हैं कि नहीं, पहले हम करते हैं, बाद में हम परमेश्वर का काम करेंगे। अगर योना अगर पहले निनवे को चला जाता तो शायद वो इतना दुख ना उठाता, और उसके साथ जो थे जहाज़ में वो लोग ने भी बहुत दुख उठाया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी वहाँ भी सहायता करी। देखो, हम चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम वो काम नहीं करना, जो काम नहीं करना हम वो करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें बचाता है ना। अगर हम कुछ करने भी जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से सलाह लेनी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। अगर उसने आपको अभिषेक किया है, चंगाई का वरदान दिया है, मुर्दों को जिलाने का वरदान दिया, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। वो खूबी परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है, वरदान परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। देखो, तो परमेश्वर हमें क्या है? हर एक बुरी चीज़ से बचाना चाहता है। तभी तो परमेश्वर हमें उस काम में व्यस्त कर देता है कि मेरे बच्चे जाके सेवा करो, मेरा प्रचार करो, ताकि हम परमेश्वर पे और मजबूत हो जाए। लेकिन हम वो करना ही नहीं चाहते। हम परमेश्वर के नज़दीक जाना ही नहीं चाहते हैं। हम अच्छा काम करने ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम वो काम करें जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है तो हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर ने अगर हमें आराधना के लिए चुना है तो उसको भी हम पहला कोई महत्व नहीं देते। देखो, एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, छोटी सी। एक चिड़िया होती है, और एक जगह में 2 तरह के पेड़ होते हैं। एक पहला पेड़ होता है, फिर उसके बाद एक दूसरा पेड़ होता है, और उसके आगे पीछे नदी होती है। तो पहले पेड़ में चिड़िया जाके बैठती है, तो वो पेड़ उसे कहता है, उड़ जाओ यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ घोंसला नहीं बनाना। तो वो चिड़िया क्या करती है? बुड़बुड़ाती भी उड़ के वो दूसरे पेड़ में बैठ जाती है जाके, और उस पेड़ से वो दूसरे पेड़ को कहती है कि देखो,
तुम तो कैसे हो, तुमने तो मुझे वहाँ घोंसला भी नहीं बनाने दिया, बैठने भी नहीं दिया, लेकिन ये पेड़ कितना अच्छा है, इसने मुझे मना नहीं करा और यहाँ पे मैं अपना घोंसला भी बना रही हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे बहुत आंधी सुनामी आ जाती है। तो वो जो पहला पेड़ होता है जहाँ पे वो चिड़िया बैठती है, सबसे पहले वही पेड़ उखड़ के उस नदी में गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है जड़ से। तो फिर वो पेड़ जो है जाते टाइम मतलब उससे कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर बैठने से मना करा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी इस दुख तकलीफ़ में आते। तो वो चिड़िया को ये सोच के बड़ा दुख हुआ। तो यही है, जब परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें किसी चीज़ से निकालता, तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि सच में परमेश्वर ने हमें बचाया। अगर कुछ चीज़ों से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, अगर जैसे मान लो हम अभी कुंवारे हैं, लड़की है या लड़का है, जवान लोग हैं, हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं या लड़के से शादी करना चाहते हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए वो नहीं रखा है ना, फिर भी हम ज़बरदस्ती हमें करना है, तो भाई उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तो अपने बच्चों को बेस्ट देता है। जब वो बेस्ट देता है तो उसमें ना दुख मिलाता है, ना तकलीफ़ मिलाता है, शांति होती है उसके अंदर। तो हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर की ओर से है। और दूसरी बात कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। परमेश्वर हमारे साथ है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि देखो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो हर समय हमें नहीं चाहता कि हम किसी विपत्ति में पड़े या किसी तकलीफ़ में पड़े, है ना। तो कोई भी फैसला करे, या कोई बिजनेस भी करने जा रहे हो या तुम परमेश्वर के काम के लिए भी जा रहे हो, तो परमेश्वर से आज्ञा मांगे कि परमेश्वर क्या इस काम के लिए आपने मुझे चुना है। तो परमेश्वर आपको खुद अगुवाई करेगा कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है और तू जा और बेधड़क होके मेरी सेवा कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब देखो परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए अभिषेक करा, लेकिन हम वचन बांट रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या करा, आराधना के लिए अभिषेक करा। अगर सारे गिफ्ट एक के अंदर ही परमेश्वर दे देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग गिफ्ट दे के आशीष दी है। किसी को आराधना का गिफ्ट, किसी को चंगाई का गिफ्ट, किसी को वचन बोलने का, किसी को बीज बोने का, किसी को ऑफरिंग का, किसी को टाइट का, किसी को मुर्दे जलाने का। तो सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए है। तो अपने वरदान जो दिए उसको संभाल के रखें और सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपकी जो योजना मेरे ऊपर है उसे प्रकट करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो घुटने टेके और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। देखिए मुझे भी अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आता या मुझे कोई जन समझ नहीं आ रहा तो मैं कभी उनको गलत नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर क्या ये सही है, क्या ऐसा करना चाहिए। चाहे इवन मैं कुछ भी करने जा रही हूँ तो मैं उससे पहले प्रार्थना करती हूँ। मुझे घर लेना था तो मैंने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लिया, मैंने खूब प्रार्थना करी, फिर परमेश्वर ने जाके मेरी इस आशीष को खोला। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुख और तकलीफ़ उठाए। अगर हम कहीं भी भावुक होकर हम कुछ भी काम कर देते हैं तो बाद में हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना ले, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पास्टर से सलाह लें और जो आपके घर में जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं उनसे सलाह लें। हर किसी के साथ भी अपनी बात शेयर ना करें, सबसे ज़रूरी अपने परमेश्वर के साथ शेयर करें, क्योंकि जो परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर उसे देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जब हम मांगेंगे परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। विश्वास रखें और हमेशा आगे बढ़ते चले और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।